नामकरण की फर्स्ट अपडेट में हम देखेंगे कि अवनी यहाँ पर बारिश में बैठी होती है। यहाँ पर अवनी बैठी होती है, उसकी माँ उससे पूछती है कि अवनी तुझे क्या हुआ और ये चोट कैसे लगी। अवनी कहती है कि ये तुम्हारी वजह से लगी है मम्मा। अवनी कुछ बिना बताए अपनी मम्मा से रूठ जाती है। उसकी मम्मा उससे पूछती है कि अवनी बताओ ना क्या हुआ। अवनी कहती है कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, जब मेरे पापा आ जाएंगे तब मैं मेरे पापा से ही बताऊंगी और मुझे क्या कहना है मुझे पता है। उसकी माँ उससे बार बार पूछती है उसकी मम्मा कि अवनी क्या बात है बताओ ना, ये चोट कैसे लगी और इतनी बारिश में तुम यहाँ पर क्यों बैठी है। अवनी गुस्से में घर के अंदर आती है और अलमारी के सारे कपड़े फेंक कर वो अलमारी में बैठ जाती है। यहाँ पर जब भी अवनी को गुस्सा आता है, अवनी अपनी अलमारी में चुप जाती है। वहाँ पर अच्छे अच्छे जो कार्टून की फ़ोटो, फैमिली फ़ोटो और सितारे लगाए होते हैं अवनी ने, और वो देखती है अलमारी में बैठकर। उसकी माँ जब आती है तो कहती है कि अवनी इतनी सारी तुमने गंदगी मचा रखी है घर में और अलमारी में जाकर बैठ गई है। उससे वो बार बार पूछती है कि अवनी क्या हुआ। अवनी बिना बताए कुछ नहीं कहती और कहती है कि जब मेरे पापा आएंगे तभी मैं बताऊंगी। तभी यहाँ पर अवनी के पापा एक डायरेक्टर होते हैं, वो फिल्म बनाते हैं। तो वो लोगों से कहते हैं कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चलता, जो मैं गलत काम नहीं करता और मैं किसी के साथ बैठकर शराब भी नहीं पीता। तुम्हें पीनी है मिस्टर मेहता तो तुम पी सकते हो और यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर अवनी के पापा हमेशा ही घर से बाहर रहते हैं, क्योंकि कभी कभार जाते हैं घर पर। इसी वजह से अवनी और अवनी की माँ दोनों अकेले घर में रहती है। अवनी अपने पापा को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ कहती है, उसकी मम्मा कहती है कि बेटा पापा बिजी होंगे, तुम क्यों बार बार फ़ोन लगा रहे हो। उसकी माँ फ़ोन कट कर देती है। फिर उसके पापा फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ। तभी अवनी की मम्मा कहती है कि कुछ नहीं, अवनी शरारत करती है और फ़ोन लगा रही थी, मैंने कट कर दिया था, कोई बात नहीं है। पर उसके पापा कहते हैं कि मेरे राजा बेटा को क्या हुआ, गुस्सा हुआ है क्या, मैं आ रहा हूँ घर पर। तभी अवनी अपने पापा मम्मी से फ़ोन छीन लेती है और बात करने लगती है कि आपको घर आना होगा। तभी उसकी माँ कहती है कि नहीं बेटा, पापा बहुत बिजी होंगे, उन्हें बहुत काम रहता है, ऐसे कैसे तुम घर बुला सकती हो। अवनी कहती है कि पापा आप घर पर आओगे या नहीं। तभी उसके पापा कहते हैं कि हाँ बेटा। तभी उसकी माँ फ़ोन छीन लेती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, आप अपना काम पे ध्यान दो, मैं अवनी को संभाल लूँगी। तभी कहते हैं कि नहीं, मुझे घर तो आना ही पड़ेगा मेरी बेटी को समझाने के लिए, क्यों रूठी है इतनी। तभी उसकी माँ उसके रूम में जाती है और कहती है कि बेटा तुम्हारे पापा आने वाले हैं, अभी तो खुश हो गई हो ना। तभी अवनी खुश हो जाती है और अपनी माँ को एक देखती है कि माँ सारे घर के खिड़कियाँ लगा रही है, दरवाजे लगा रही है और घर की साफ़ सफाई भी कर रही है। वो अपनी माँ से कहती है कि मम्मा तुम आज ये पहन लेना साड़ी चूड़ियाँ, और देती है। अवनी की माँ अच्छे से तैयार हो जाती है, क्योंकि अवनी के पापा कभी कभार घर पर आते हैं। जब अवनी के पापा घर पर आते हैं तो अवनी की मम्मी काफ़ी खुश हो जाती है और अवनी के पापा कहते कि कैसी हो मेरी बेटी, कैसी है, और जो आने वाला है इस दुनिया में वो कैसा है। तभी अवनी और अवनी के पापा दोनों गले मिलते हैं और अवनी की माँ के आंखों में थोड़े से आंसू आ जाते हैं। तभी अवनी के पापा अवनी के पास जाता है, पूछता है कि क्या हुआ बेटा, तुम इतनी नाराज़ क्यों हो मेरे बच्चा, मेरे राजा बेटा हो ना तुम, ये चोट कैसे लगी तुम्हें। अवनी उसके पापा से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है।